हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। पिछले कई दिनों से देश में देशद्रोह के काम बड़ी यूनिवर्सिटी से ही हो रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि इस बारे में कई बार आवाज भी उठी, लेकिन वह आवाज कहीं न कहीं दबा दी गई। इस बार आवाज उठी है महाराष्ट्र के जलगांव से, और यह आवाज उठाई है जलगांव के लोगों ने। कैलाश सोनवने की अगुवाई में गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा मंच, स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय संस्था, देश प्रेमियों ने कैलाश सोनवने की अगुवाई में मूक नहीं मुक्का मोर्चा का आयोजन किया। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में समूचे जिले से लोगों ने सहभाग लिया था और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें भारत की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी समेत हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में पनप रहे देशद्रोह को खत्म करने के लिए एक उचित कदम उठाने की सरकार से मांग की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीर के टोटल 1200 स्टूडेंट हैं और उस यूनिवर्सिटी की टोटल संख्या जो है, टोटल जो वहाँ पे 30,000 स्टूडेंट एजुकेशन कर रहे हैं। तो उसमें 1200 कश्मीरियों में एक मन्नान वानी नाम का स्टूडेंट वहाँ पे एजुकेशन ले रहा है। वो एजुकेशन लेते लेते पाकिस्तान में जाता है और वहाँ से दहशतवादी बन के आता है और हमारे सैनिकों के ऊपर फायरिंग करता है। तो उस फायरिंग में वो जवाबी फायरिंग में वो मारा जाता है। उसके मरने के बाद उसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में श्रद्धांजलि देते हैं वहाँ के स्टूडेंट। तो ये बात गलत है। उनके ऊपर राजद्रोह का गुनाह होता है, दायर किया जाता है, और वो गुनाह दाखिल होने के बाद में, गुनाह दर्ज होने के बाद में वो उनके डिग्री जब वापस करने की धमकी देते हैं सरकार को। तो ये नहीं चलेगा। आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वकील बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IPS IAS बनो, दहशतवादी मत बनो। हमारा ये कहना है, देश के विरोध में मत जाओ। हमारे देश की सरकार उसको अनुदान देती है और उस अनुदान में वो जो अनुदान है वो हमारे टैक्स में से जाता है और उसमें उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो उन्होंने देशद्रोह नहीं करना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। लेकिन कहीं से तो भी ये देशद्रोह की आवाज़ निकली है, तो उनके खिलाफ में देशभक्ति की आवाज़ भी बढ़नी चाहिए। इसलिए हमने ये मोर्चा का आयोजन जलगांव से शुरुआत की है। आपकी मांग क्या है इसमें कि क्या हमारी मांग इसमें है कि उनके ऐसी है कि उनके ऊपर जो गुन्हे दाखिल हुए हैं, उनके ऊपर जो खटले दाखिल हुए हैं, वो पीछे ना लिए जाए और उनमें एक ऐसी कलम डाली जाए जैसे। भाजपा की सरकार आने के बाद सभी को उम्मीद थी कि देशद्रोह के कार्य करने वाले लोगों में कहीं न कहीं रुकावट आएगी, उनको खत्म किया जाएगा। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगातार ऐसे प्रयास होते ही रहते हैं, जहां लोग खाते हैं देश की लेकिन गाते हैं विदेश की। लोगों का मानना है कि इस यूनिवर्सिटी में जहां PhD की डिग्री तक मिलती है, वहां लोग क्या देशद्रोह की PhD ले रहे हैं? इस ओर सरकार कदम क्यों नहीं उठाती? इस मांग के साथ हजारों लोग कैलाश सोनवने के साथ दिखाई दिए और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। जलगांव से धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।